जय श्री राधे राधे। संघर्ष और जज्बे की कहानी। पति और 3 बच्चों को खो चुकी हैं मुर्मू। इन नए राष्ट्रपति की जिंदगी के दर्द की दास्तां। आदिवासी समाज से निकलकर मुर्मू ने देश के राष्ट्रपति की कुर्सी तक का सफ़र तय किया। इस सफ़र में मुर्मू ने 1 या 2 नहीं बल्कि अपने 3 बच्चों को खो दिया। पति का साथ भी छूट गया, फिर भी मुर्मू ने हार नहीं मानी। उनके संघर्ष और जज्बे की कहानी ऐसी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। द्रौपदी मुर्मू ये नाम आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। हर कोई देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानना चाहता है। उनके जीवन से जुड़ी हर कहानी को समझना चाहता है, हो भी क्यों ना। आखिर पहली बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला बैठी है। पिछड़ेपन और विकास से कोसों दूर रहने वाले आदिवासी समाज से निकलकर मुर्मू ने देश के राष्ट्रपति की कुर्सी तक का सफ़र तय किया। इस सफ़र में मुर्मू ने 1 या 2 नहीं बल्कि अपने 3 बच्चों को खो दिया। पति का साथ भी छूट गया, फिर भी मुर्मू ने हार नहीं मानी। उनके संघर्ष और जज्बे की कहानी ऐसी है जो हर किसी को प्रेरित करती है। द्रौपदी का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैतपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती हैं। उनके पिता का नाम बिरोची नारायण टुड्डू एक किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई हैं। द्रौपदी का बचपन बेहद अभाव और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आगे नहीं आने दिया। उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी विमेंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक बन गई। पैदा होने के 3 साल के अंदर बच्चों की मौत। 1980 के दशक में द्रौपदी मुर्मू की लव मैरिज श्यामचरण मुर्मू से हुई। अगले साल उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी 3 साल की ही हुई थी कि 1984 में उसकी मौत हो गई। मुर्मू की ज़िंदगी में ये पहला बड़ा झटका था। इस झटके से मुर्मू उभरी जिंदगी पटरी पर लौट आने लगी। इस दौरान मुर्मू ने 2 बेटों और 1 बेटी को भी जन्म दिया। नौकरी करते करते 1997 में राजनीति में आ गई। पार्षद का चुनाव लड़ा, जीती। 2000 में विधायक बनी और फिर मंत्री। शिक्षक से लेकर मंत्री तक का सफ़र तय कर चुकी मुर्मू को जिंदगी के सबसे बड़े बुरे दौर को देखना भी बाकी था। बात 27 अक्टूबर 2009 की है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के त्रिपुदा इलाके में मुर्मू के भाई के घर पर उनके 25 साल के युवा बेटे की लाश बिस्तर पर मिली। ये रहस्यमयी मौत थी। उनके बेटे लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। इस घटना के वक्त द्रौपदी रायरंगपुर में थीं। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त घर पर छोड़ के गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिले। घर वालों डॉक्टर के पास लेके गए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस रहस्यमय मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। 4 साल बाद मिली दूसरी झकझोर देने वाली खबर। बेटे की मौत के सदमे से द्रौपदी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। ये घटना 2013 की है, जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। यहाँ कई दिन तक वह ध्यान करती। तनाव को दूर करने के लिए राजयोग सीखा। संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। अगले साल पति की भी दुनिया छोड़ गए। 2 बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामचरण मुर्मू की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि श्यामचरण मुर्मू को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें घर वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्यामचरण बैंक में काम करते थे। किसी आम इंसान की ज़िंदगी में एक के बाद एक इतने झटके मिले होते तो वो पूरी तरह टूट गया होता, लेकिन ये द्रौपदी मुर्मू का जज्बा ही था कि जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो झारखंड की राज्यपाल बना दी गईं, जहां वो आज भी अपने कामों की वजह से जानी जाती हैं। अब द्रौपदी के परिवार में केवल बेटी इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री बैंक में नौकरी करती हैं। जय जय श्री राधे राधे।